हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, अभी एक और डिफेंस का मैं शेयर लेकर आया हूँ। 11th शेयर है ये। इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें, इससे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और जो आपको अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये जो शेयर होने वाला है डिफेंस सेक्टर का, न्यूक्लियर सेक्टर का शेयर है। ठीक है, राइट। तो ये करता क्या है, ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1970 में, और इसका बिजनेस है मशीन इक्विपमेंट करने का, और असेंबली करने का, और स्पेयर पार्ट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, और जो बाकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। राइट फ्रेंड। तो ये एक न्यूक्लियर को भी टारगेट करता है, न्यूक्लियर सेगमेंट को भी टारगेट करता है। 14% इसका रेवेन्यू आता है न्यूक्लियर सेगमेंट से। तो देखो, जैसे इंडिया आगे डेवलप हो रहा है, तो आगे हो सकता है कि अभी न्यूक्लियर प्लांट चाहिए होंगे एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने पड़ सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ऐसे शेयर के अंदर नजर बना के रखनी चाहिए, और जब ये नीचे आए तो इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, 5271 है, और जो प्रोमोटर होल्डिंग है 47.2 है, और डिविडेंड यील्ड 0.8 है, और इसका जो डेप्थ चल रहा है वो 134 है, एंटरप्राइज वैल्यू है 5365। तो ऐसी कंपनियों का डेप्थ पे नजर नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज ये कंपनियां कुछ कमाल की चीजें करने में लगी हुई हैं, स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, और क्या चाहिए। फेस वैल्यू इसकी 10 है, इसका पी एस 70 का है, बुक वैल्यू 183 है, करंट प्राइस 1712 है, हाई इसने किया था 2191 का, और लो इसने किया था 1205। तो देखो 1205 इसका याद रखना चाहिए, ये जो लेवल्स होते हैं ना 1205 इंपॉर्टेंट लेवल है इसके। और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 9.18, इंडस्ट्री पी 37.3, कैश साइकिल 510, प्लेज इसका इसने प्लेज भी किया हुआ है। ये डिफेंस का मेरे को एक पहला शेयर मिला है जिसने प्लेजिंग कर रखी है 6.89 की, बट ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे चाहिए होता है, देखो नया प्रोजेक्ट करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें पैसे चाहिए होता है, तो कंपनियां ये काम करती हैं। तो आगे देखते हैं, समझते हैं कि ये कौन सा शेयर होने वाला है, और डिटेल में समझते हैं इसको लेके। तो अब तो दोस्तों देखते हैं कि अगर किसी ने स्टार्टिंग में अगर इसकी इन्वेस्टमेंट कर दी होती, 1000 रुपीज़ के आसपास था, तो उसको 70% का प्रॉफिट हो रहा होता। 5 ईयर में भी इतना ही आएगा, बिकॉज ये अभी लेटेस्ट ही आया था। 1 ईयर में, अगर 1 ईयर में देखें तो 20%, 17% के लॉस के आसपास चल रहा है। 6 मंथ में देखें तो 17% के प्रॉफिट में है। मतलब कि अभी 6% की, 6 मंथ पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, उससे 17% का रिटर्न आ रहा है, और उससे पहले वालों को लॉस हो रहा है। 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में भी 7% का प्रॉफिट में है। 5 डेज में थोड़ा सा आ रहा है, और कुछ मतलब थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश कर रहा है लगता है शेयर। तो कंपनी का, सो फ्रेंड, जैसे कि कंपनी का नाम आपके सामने आ गया है, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अगर देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था, कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1970 में, और ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियर सेगमेंट से 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी का। और ये सारे इसके सेक्टर्स हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, एनर्जी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे इसके सेक्टर हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसके एनालिसिस देखते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट और 32.6%। स्टॉक इज, इसके कौन में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.38 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज अ लो रिटर्न इक्विटी 12.7% ओवर द लास्ट 3 ईयर। कंपनी हैज अ हाई डेब्टर ऑफ 154 days। वर्किंग कैपिटल डेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 190 टू 270 डेज। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स इसके आ रहे हैं। देखो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये जो 2 पॉइंट है, ये थोड़े से ना मेरे को नेगेटिव करते हैं इसके, इस कंपनी में। और अगर इन्वेस्टर देखें तो इन्वेस्टर भी इसके 47.18 हैं, और एफ आई है यहाँ पे 3.71, और डी आई इसमें अच्छे खासे हैं, 28% के आसपास से डी आई हैं। और पब्लिक है 20.72। डी आई में कौन कौन है, डी आई में ये सारे म्यूचुअल फंड हैं इसके अंदर, और प्रमोटर में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सब नहीं है। तो ये लगता है कोई इंडिपेंडेंट कंपनी है। तो इस तरीके से इसका क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखते हैं, अभी इसका आया नहीं है दिसंबर, अभी जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर देखें तो सितंबर में ये इसका रिजल्ट 126 था, अगर पिछले सितंबर से देखें तो अच्छा है। ये सेल देख रहा हूँ मैं, सेल बेटर है, और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी 25 था, और लास्ट सितंबर से भी देखूँ तो 19 था। तो इस बार ही देखते हैं कि क्या आता है। पिछले दिसंबर में आया था 13 का, तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ ज़्यादा बेटर आ सकता है। तो जल्दी से बिना टाइम खराब किए हम जल्दी से इसके चार्ट पे चलते हैं। ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल है,
और ये बैलेंस शीट है, इसका कैश फ्लो यहाँ पे आ रहा है, रेशियो इन्वेस्टर, ये सब डिटेल यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा के ये चीज़ें कर रहा हूँ कि एक सेक्टर को ही पकड़ के आपके साथ एक प्लेलिस्ट बना के, तो आप भी अपने एनालिसिस करो। आपको जो भी कमेंट सेक्शन में देने हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने कमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हो, कुछ नए इनपुट आते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ऐसी प्लेलिस्ट बना के कि आपको एकदम से अगर डिफेंस सेक्टर देखना है तो आप क्या करोगे, आप किसी को भी बोलोगे अरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक देखने मेरे को पता है कैसे करूं, तो आप स्टॉक मार्केट स्पिन का चैनल के अंदर जाओ, उसके प्लेलिस्ट को आप शेयर कर दो, उसके अंदर सारे फंडामेंटल एनालिसिस चार्ट ये वो सब है। आप सोचो, अगर आप एक मूवी देखने भी जाते हो ना, जितना टाइम स्पेंड करते हो उससे भी कम टाइम में आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। आप आराम से देखो, इसके अंदर एक एक उसको रोक के आगे पीछे करके जैसे भी देखना है आप देखो उसको, सो दैट आपकी लर्निंग हो, आपको पता चले कि क्या किस तरीके। और अगर आप एक्सपर्ट हो, कुछ ज़्यादा ही आप नॉलेज रखते हो, इनपुट रखते हो, तो आप यूट्यूब पे जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे सकते हो आप इनपुट। बाकी हमारा जो चैनल है वो स्टॉक मार्केट स्पिन का ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सेम नेम से है, स्टॉक मार्केट स्पिन। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम डेली का उसमें इंफॉर्मेशन डिटेल ट्विटर पे टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करते हैं कि जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो, जितना टाइम मेरे पास होता है मैं उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी आप मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन आप अटेंड कर सकते हो। आपको अगर कोई लर्न करना है, स्टॉक मार्केट को समझना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आप मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का कोई सा भी स्लॉट लेके आप सेशन अटेंड कर सकते हो। फीस बहुत ही डिस्काउंटेड फीस है, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। तो इस तरीके से देखो, आपको इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है सारा, तो आप देखो, लाइक करो, सीखो इससे। तो आगे देखते हैं, हम इसका भी चार्ट देखते हैं एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, और समझते हैं इसको कि किस लेवल पे इसके अंदर। सो फ्रेंड, हम अभी इसके चार्ट पे आ गए हैं। आप ये देखो, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे लिया होता 1200 के आसपास के प्राइस पे भी एंट्री करी होती कॉन्फिडेंस के साथ, और यहाँ पीछे भी करी होती, तो देखो कितनी ज़बरदस्त उसको रैली मिली थी यहाँ पे। मेन होता है कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन पता हो, कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर में करती है। बिकॉज आजकल की भागती हुई लाइफ में ना, हर किसी के पास टाइम नहीं है कि मैं जाके देखूं समझूं, पैसे हर किसी को बनाने हैं, एफर्ट करने नहीं है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप इन वीडियोस को देखो, चला के देखो, तो सो दैट आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं देखूं तो अगर जिस बंदे ने यहाँ पे भी, ये बेस्ट प्राइस है इसका 1212 का, बिंदास होके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। और अगर नीचे भी मिल जाता है तो भी यहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो पक्का इन्वेस्टमेंट करो। मिलेगा नहीं ये स्टॉक, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं है, यहाँ से ऊपर ही जाने की, बिकॉज न्यूक्लियर सेक्टर और इन सब को रिलेटेड है ये कंपनी। तो एक हो सकता है एक इस लेवल पे भी देख सकते हो, राइट। और टारगेट ये वाला प्लान करो जो अभी तक इसका हाई है, राइट। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हो आपकी, जैसे चलो इधर आता है तो मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ। और यहाँ से भी अगर रिटर्न देखो तो देखो 14 15 16% का रिटर्न माड़ा नहीं होता। ये वीकली चार्ट लगाया मैंने, राइट। तो इतनी सी मूवमेंट में 16% का रिटर्न आता है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर सपोज करो इन लेवल्स पे आ जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखो 40 50% का रिटर्न, वो और इससे ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इतना रिटर्न काफ़ी है, 20% रिटर्न आ जाए आपको शॉर्ट टर्म में। बट ये ना थोड़ी देर एक रेंज में चलता है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और इसके बाद में 3 शेयर और आने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के। तो आप वीडियोस को आप देखो, आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह दो, जो आपको समझ में आता है, वीडियोस वगैरह शेयर करो। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं, अगले 3 वीडियो और हैं डिफेंस सेक्टर के, उसके अंदर देखते हैं